बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक एरीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा, 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक एरीज वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप एरीज तो नहीं, क्या आपका बुर्ज हमल तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ अलिफ लाम ऐन ये से शुरू होते हैं तो आप भी एरीज हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। एरीज वालों के जायचे के सेकंड हाउस के अंदर ही इन्हीं का हाकिम सितारा है, लेकिन इस वीक के अंदर इनके जायचे के अंदर एक अहम मूवमेंट हो रही है। मतलब कि वीनस अपना घर चेंज कर रहा है। वीनस जो इनके 11th हाउस में था, एक्वेरियस में था, वो अब 12th हाउस में आ रहा है। और 12th हाउस में वीनस को यहाँ पर 27 डिग्री पर जाके शर्फ भी होता है, लेकिन ये आगे जाके इसको शर्फ होगा। यहाँ पर इस वीक के अंदर इनको किन मामलात में ज़्यादा एडवांटेज मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा। इसलिए कि ये वीक एक तो इनकी सेहत के मामलात के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम वीक है, इनके कामकाज के मामलात के लिए भी ये वीक इनके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होने वाला है। उसकी वजह यह है कि इस वीक के अंदर इनके 6 हाउस के अंदर फुल मून होगा। फुल मून होने की वजह से एक तो ये वीक इनकी जो ज़ाती मसरूफियात मतलब काम काज में बहुत ज़्यादा ये अहम किस्म का वीक होगा। माली लिहाज से भी ये वीक बेहतर गुजरने वाला है। और ये वीक आपके काम और आपकी सेहत के मामलात में आप लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती भी नज़र आएंगे। इसलिए कि जैसे ही फुल मून आपके 6 हाउस में होगा तो यहाँ पर ये आपके काम काज, आपके प्रोफेशनल और आपकी सेहत के लिए एक तो बेहतर साबित होने वाला है। आपके माली मामलात के लिए बहुत ज़्यादा ये वीक एक अहम और बेहतर साबित होने वाला है। इसलिए कि सूरज ने नज़र मुकम्मल कर लेनी है आपके सेकंड हाउस में। जो यूरेनस काबिज है, सितारा है, उसके साथ एक अच्छी नज़र इसने मुकम्मल कर लेनी है। ये अच्छी नज़र मुकम्मल होने की वजह से माली तौर पर तो अचानक कुछ ना कुछ आपको ज़रूर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। वीनस के 12th हाउस में जाने की वजह से कुछ ना कुछ शराकती मामलात में आपके वक्ती तौर पर रुकावट ज़रूर आएगी। इसलिए कि वीनस को आपके 12th हाउस में शर्फ भी होता है, लेकिन ये एक ख़ास डिग्री पर जाके ये इसको शर्फ होता है। इस वक्त सिर्फ आपको आपके जो शराकती मामलात हैं और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको साथ थोड़ी बहुत एहतियात आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने नहीं की तो खाम की लड़ाई भी हो सकती है। ये वीनस के 12th हाउस में आने की वजह से ये मामलात आपकी तरह थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए कि ये आपके 7th हाउस का हाकिम सितारा है और ये आपके जायचे के 2nd हाउस का हाकिम सितारा है। जायचे के 2nd हाउस में तो मरीग और यूरेनस है, इसलिए उन मामलात में तो ज़्यादा गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन जो आपके 7th हाउस के अंदर इस वक्त कोई सितारा नहीं, इसका मालिक जिस घर में गया हुआ उस मामले को ज़रूर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेगा। इसलिए कि 12वें हाउस में वीनस की वैसे कोई अच्छी हालत में जाता है, सिर्फ एक मखसूस दर्जे पर ये शर्फ की हालत में जाता है, उस वक्त ये तो फ़ायदा देता है। लेकिन फिल वक्त इस वक्त ये अभी निचले दर्जे पर है तो आपको इन मामलात में ज़रा अपनी केयर करनी पड़ेगी। लेकिन आपको इस वीक के अंदर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इस वीक के अंदर एक तो आपके घरेलू मामलात और आपके रिश्तेदारों के मामलात और वो बहुत ज़्यादा हद तक बेहतर होते हुए आपको नज़र आएंगे। उन मामलात में इसलिए बेहतरी होती हुई नज़र आएगी, आपके हाकिम सितारे के साथ मून की एक अच्छी नज़र बननी है। इसलिए कि मून ने जब आपके जायचे के 4th हाउस में नज़र कायम करनी है, आपके 2nd हाउस में मरीज के साथ भी और यूरेनस के साथ भी, तो ये तो आपके घरेलू मामलात को बहुत ज़्यादा बेहतरी लेके आएगा। आपके मामलात में जो पहले ख़राबी हो चुकी थी उन मामलात में अब आप अपने आप को बेहतर फील करेंगे। ख़ास तौर पर अगर आपकी वालदा हयात है और अगर वो कोई किसी भी मामले की वजह से परेशान थी तो अब उनकी परेशानी में भी कमी आती हुई नजर आएगी, उनकी सेहत भी अब बेहतर होती हुई। आपके लिए एक बहुत ज़्यादा अहम खबर यह है कि प्लूटो ने नज़र मुकम्मल करनी है आपके हाकिम सितारे के साथ, मरीज के साथ। ये नज़र मुकम्मल होने की वजह से जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये नज़र बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होगी। उनकी तरक्की के मामलात में ये नज़र उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगी। और अगर आप किसी मामले में कई अरसे से परेशान हैं जिसकी वजह से आपकी इज्जत में भी फ़र्क पड़ चुका है
तो अब वो मामला भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। इस वीक के अंदर आपकी इज्जत के मामला भी आपके हक में बहुत हद तक बेहतर होते हुए नजर आएंगे। सिर्फ और सिर्फ इस वीक के अंदर जो आपने शरारती मामला, और अगर आप शादीशुदा अफराद हैं, आगे से औलाद है, तो आपने अपनी औलाद के मामलात में बहुत ज़्यादा केयर करनी है। अगर आपने नहीं की केयर तो आप नई मुश्किल में भी फंस सकते हैं। हाँ, जो एरीज वाले सालों साल से परेशान हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें। इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर राब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।